श्री गणेशाय नमः। करवा माता की जय। प्रिय भक्तों, माताएं एवं प्रिय मेरी बहनों, आज हम आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। जो सुहागन स्त्रियां करवा चौथ व्रत धारण करती हैं और इस कथा को बड़े मन लगा करके ध्यान पूर्वक सुनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। उन्हें भगवान भोले बाबा द्वारा, माता करवा द्वारा, मैया पार्वती द्वारा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। पति पत्नी में कभी भी अनबन नहीं हो सकती। तो माताओं, आपसे निवेदन है, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आपने कथा के बारे में सुन रखा है, करवा चौथ कथा के बारे में, व्रत कथा के बारे में, कि एक सेठ की लड़की होती है, आप सब जानते हो। उसके 7 भाई थे, उसका व्रत टूट जाता है, उसका पति मर जाता है। उसने अपने पति को जीवन दान दिलवाया। इस कथा से हट करके क्या आपने कभी सुना है कि करवा चौथ, करवा व्रत ये क्यों मनाया जाता है? ये करवा माता कौन थी और भगवान भोले बाबा ने क्यों वरदान दिया कि इस करवा चौथ को जो स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां इस व्रत को धारण करेंगी, उनके पति के ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता। उनके पति का लंबी उम्र का वरदान दिया उनके पति को। आइए हम बताते हैं आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। बस आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को छोड़ कर के जाने की गलती मत करना, अन्यथा आप लोग जानते हो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। इस कथा को सुनने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, जितना हमारा व्रत सफल होता है, जितने हमारे पति और हमें अखंड आयु का वरदान प्राप्त होता है, अगर आधी कथा सुनी जाए तो उतना ही हमारे लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आइए आपको बताते हैं उस कथा के बारे में। आपने सुना होगा कि हेमांचल महाराज की बिटिया, जिनका नाम था पार्वती, पार्वती मैया का विवाह भगवान नारायण के साथ में उनके पिता ने तय किया था। तो मैया पार्वती को बहुत दुख हुआ, रोने लगी। मैया पार्वती की 2 सहेली थीं। तो अपनी सहेलियों से मैया पार्वती ने अपने दिल की बात कही और दिल की बात बताई है। सहेलियों ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो पार्वती, इतनी चिंतित क्यों हो? तो मैया पार्वती ने अपनी सहेलियों को बताई। क्या बताएं, तुम्हें मालूम है भगवान नारायण के साथ में, भगवान हरि के साथ में, विष्णु के साथ में मेरे पिता ने विवाह पक्का किया है, तय किया है। और मैं चाहती हूँ देवादेव महादेव को, क्या करें क्या नहीं करें, किसके सामने रोएं, किससे कहें अपनी व्यथा। तो उन दोनों सहेलियों ने मैया पार्वती को सुझाव दिया, पार्वती, दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें भगवान भोले बाबा, देवादेव शंकर के साथ में विवाह करना है तो चलो हम आपके साथ चलते हैं। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है कि भगवान भोले बाबा को ही अपनी व्यथा बताई जाए। मैया पार्वती अपनी दोनों सहेलियों को लेकर के नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। वहां पर बालू से जाकर के शिवलिंग बना करके तैयार किया और उन भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के पास में बैठ करके तपस्या की है। इतनी घनघोर तपस्या की मैया पार्वती ने और उनकी 2 सहेलियों ने। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए। भगवान भोले बाबा ने सारा हालचाल पूछा। उसके बाद में मालूम पड़ा तो भगवान भोले बाबा ने जो उस पार्वती के साथ में 2 सहेलियां थीं, उन सहेलियों से कहा है कि पार्वती को तो मैं अपनाने के लिए जा रहा हूँ, इनसे तो शादी करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों का क्या? तुमने मेरी इतनी बड़ी भक्ति की है तो आप ही कुछ हमसे मांग लो। दोनों सहेलियां एकदम से चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, हम तो अपनी सहेली के साथ में आए थे, अगर भोले बाबा आप देना ही चाहती हो तो। एक सहेली ने मांगा, मुझे ऐसा जगह दो कि मैं आपके चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर दूं। भोले बाबा ने कहा, मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं पार्वती के साथ में, तो ऐसा नहीं होगा, आप कुछ और मांगिए। तो जो सहेली थी, उस सहेली ने कहा, तो एक काम कीजिए, मुझे नारायण भगवान के चरणों में स्थान दीजिएगा। भगवान भोले बाबा समझ गए कि इसके मन में खोट है, इसका मन चंचल है। पहले मेरे चरणों में स्थान मांग रही थी, फिर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मांग रही है। तो वचन दे दिया, तुम मृत्युलोक में जाओ, तुम जालंधर की पत्नी बनो, इतनी बड़ी सतीत्व पत्नी बनोगी कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इतनी बड़ी कामना करोगी, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो भगवान विष्णु के प्रति जो प्यार है, भगवान विष्णु के प्रति जो भक्ति है, जो सद्भाव है, भगवान विष्णु ही आकर के तुम्हारा सत्युत्व तोड़वाएंगे। और उसके बाद में तुम भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी का रूप धारण करने के बाद जीवन भर पड़ी रहोगी। एक सहेली को, जो माँ पार्वती की एक सहेली थी, उसको ये वरदान दे दिया। अब जो दूसरी सहेली है,
उससे कहा है तुम भी कुछ मांगो। तो दूसरी सहेली ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जब जब अवतार धारण करने के बाद जब जब जन्म लेकर के इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाऊं तो मेरा जीवन मेरे पति की सेवा में ही निकल जाए। पति के चरणों से मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, किसी दूसरे मर्द की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और माताओं आपसे मेरा एक निवेदन है, जो माताएं इस कथा को सुन रही हैं, सहेली ऐसी बनाओ, अपनी सखी ऐसी बनाओ जो आपके अखंड सौभाग्य में आपका साथ दे। सहेली ऐसी मत बनाओ, सखी अपनी ऐसी मत बनाओ जो आपसे आकर के रोजाना दूसरे के पति, दूसरे पुरुषों का जिक्र करें, दूसरे के पुरुषों की बढ़ाई करें, दूसरे पुरुषों के बारे में तुम्हें बताएं, जिससे कि तुम्हारा मन तुम्हारे पति के चरणों से हट करके दूसरे पुरुषों के प्रति जाने लगे। ऐसी सहेली कभी मत बनाओ। भगवान भोले बाबा ने वरदान दे दिया, जाओ ऐसा ही होगा। ये जो दोनों सखियां थीं मैया पार्वती की, जैसे जैसे माँ पार्वती के रूप बदलते गए वैसे वैसे ये सखियां भी आईं, इनके भी रूप बदलते गए। एक रूप में आकर के ये जो पति के चरणों में जीवन बिताने का वरदान लिया था, ये सखी आकर के मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण के घर पैदा होती है और उस लड़की का नाम रखा जाता है करवा। अब सभी माता ध्यान लगा करके सुनिए, करवा चौथ व्रत क्यों रखा जाता है, करवा चौथ व्रत रखने से पति की लंबी उम्र कैसे हो जाती है, स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान कैसे मिल जाता है। बस अगर आप सच्चे मन से इस कथा को सुन रहे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय करवा माता की जरूर लिखें, जिससे मैं करवा माता से प्रार्थना करूंगा कि जो इस कथा को सुन रहे हैं उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दें। या जो कोई भाई बंधु सुन रहे हैं, पति पत्नी के बीच में कभी भी कलह नहीं हो, पति पत्नी के बीच में प्यार दोगुना हो जाए, पति पत्नी के बीच में इतना प्यार बढ़ जाए कि जीवन में कोई शिकायत नहीं रहे। माताओं, जब वो करवा नाम से वो पार्वती की सखी संसार में प्रकट हो जाती है तो उसका उस विवाह हो जाता है। विवाह हुआ तो उसका पति स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, शरीर से सुंदर था, लेकिन किसी बीमारी के चलते उसके पति का शरीर थोड़ा दुर्बल हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। एक दिन की बात, वो करवा भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी, बहुत बड़ी भक्त थी। अपने पति की सेवा करना, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की पूजा करना, अपने परिवार का पेट भरना, भोजन बनाना, उनकी सेवा करना, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। और स्त्री को चाहिए भी यही, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे, अपने पति की सेवा करे, अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन करे। पत्नी के लिए, पति के लिए, अपनी पत्नी के प्रति यही चाहिए और कुछ नहीं। करवा में वो सब लक्षण थे जो एक पतिव्रता स्त्री में माने जाते हैं। तो एक दिन की बात, करवा भगवान भोले बाबा की आराधना कर रही थी, भक्ति पूजा में बैठी हुई थी माँ पार्वती और भगवान भोले बाबा की। उधर उसका पति को प्यास लगी, जो शरीर से कमजोर था। वो एक सरोवर पर जल पीने के लिए गया और जैसे ही सरोवर के किनारे जल पी रहा था, अचानक से एक मगरमच्छ ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ करके सरोवर में अंदर खींचने लगा। उधर जैसे ही उस करवा ने भगवान भोले बाबा के ऊपर जल का लोटा चढ़ाया, उसके कानों में सीधे शब्द पड़ा है, आवाज पड़ी है। वो आवाज कैसी थी? वो आवाज थी उसके पति की, जो सरोवर पर जल पीने के लिए गया था और मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। एकदम से आवाज लगाई, करवा मेरी रक्षा करो, करवा मेरी जान बचाओ। करवा ने पूजा अर्चना सब कुछ वहीं पर छोड़ी, एकदम सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी तो क्या देखा कि उसका पति कमजोर है और जो मगरमच्छ है उनका पैर पकड़ करके सरोवर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है। करवा को एकदम से सब कुछ भूल गई, दौड़ी जाकर के देखा कि सरोवर के किनारे से थोड़ी दूर एक पेड़ है। उसने जाकर के तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ने के बाद जो धागा था, उस धागे से मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ करके उस धागे से बांधने की कोशिश की, खींच करके पेड़ के पास में ले जाने की कोशिश की। लेकिन उस करवा में इतनी सात्विक, इतनी सतीत्व था, इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि वो कच्चे से धागे को वो मगरमच्छ नहीं तोड़ पाया। खींच करके पेड़ की तरफ ले जाना चाहती थी लेकिन नहीं ले जा पाई। तो वहीं पर एक कुश का पेड़ था,
उस पेड़ से, उस कच्चे धागे से उस मगरमच्छ की पूंछ में बांध करके उस पेड़ से बांध दिया। आप विचार करते हो कि करवा चौथ में सींकें होती हैं, उनका क्या होता है? यही होता है। उस करवा ने उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से और उस कुश से बांध दिया। बांध करके मगरमच्छ की इतनी हिम्मत नहीं थी, मगरमच्छ के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको तोड़ करके और उसके पति को खींच करके जल में अंदर ले जा सके। पूरा जोर लगाया मगरमच्छ ने, लेकिन उस धागे को, उस कुश के तिनका को नहीं तोड़ पाया। तब तक क्या हुआ कि यम के दूत आ गए। यम के दूत उस करवा के पति को ले जाना चाहते हैं। करवा ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो? बोले, तुम्हारे पति का समय हो गया है, अब हम इसे ले जाएंगे। करवा ने कहा, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। आपको अगर ले जाना ही है तो इस मगरमच्छ को ले जाइए, इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की। उसने कहा, अब ये मगरमच्छ नहीं मर सकता, ये मगरमच्छ को हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी इसके जीवन के 9 महीने बाकी हैं। तुम्हारे पति का समय पूर्ण होने के लिए जा रहा है, हमें ले जाना पड़ेगा। करवा ने एकदम जल लिया हाथ में, जल लेकर के कसम खाई है, अगर तुम मेरे पति को ले जाओगे तो मैं सतीत्व के बल पर तुम्हें ऐसा श्राप दूंगी कि तुम और यमराज उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पतिव्रता स्त्री में इतनी बड़ी ताकत होती है। माताओं, वो यमदूत दौड़ पड़े यमराज के पास। यमराज से जाकर के सारा हाल बताया तो स्वयं यमराज उस करवा के पास आए और करवा से हाथ जोड़ करके विनती की है, माँ माफ करना, आपके पति का समय पूर्ण हो चुका है, हम इसे ले जाएंगे। करवा ने कहा, जो हमने तुम्हारे दूतों से बात कही थी वही हम आपसे भी एक बार कहेंगे बस। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ध्यान रखना, न आप बचोगे न आपके कोई दूत बचेंगे, न कोई दूत बच पाएगा। यमराज घबरा गए। यमराज ने उस मगरमच्छ की उम्र खींच करके उसके पति को दे दी और कहा, हे करवा, आज से करवा चौथ के दिन जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करेंगी, इस व्रत को भली भांति सच्चे मन से व्रत धारण करेंगी और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलेंगे, उनके पति की दीर्घायु होगी, अल्पकाल में उनके पति की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। यमदूत उस मगरमच्छ को लेकर के उसके पति को छोड़ करके चले जाते हैं। अब जल का लोटा भरा करवा ने और अपने पति को जल दिया। उस पति ने कहा, करवा, इस जल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस जल की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि तुम सुबह से ही पूजा भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की पूजा में लगी हुई थी। शाम होने के लिए आ गई, आपने अभी जल भी ग्रहण नहीं किया। तो उस पति ने अपने हाथ से जल लेकर के उस लोटे को करवा के मुख से लगाया। करवा ने वो जल ग्रहण किया। उसी दिन से आज तक सभी माताएं पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं, पति के हाथ से एक निवाला खा करके अपने व्रत को पारण करती हैं, अपने व्रत को खोलती हैं। तो माताओं, करवा चौथ व्रत की ये थी कथा। जो माता सच्चे मन से इस कथा को सुनती हैं उनके पति की दीर्घायु होती है और उन स्त्रियों को हमेशा दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो कैसी लगी माताओं आपको हमारी ये कथा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जय करवा माता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।